हेलो एंड स्वागत है आप सभी का VFX बॉय पर। इस ट्यूटोरियल सीरीज़ का ये हमारा फर्स्ट वीडियो है। लाइनअप में काफ़ी सारे वीडियोस होंगे जिसमें मैं आपको डिटेल में एक एक स्टेप आपको हुडनी सिखाऊंगा, ताकि आपको सारा जो भी बेसिक नॉलेज हो कि हुडनी कैसे चलाते हैं, हुडनी में क्या चीज़ें होती है और कैसे एक्सेस करते हैं, कैसे डाउनलोड करते हैं, ये सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। तो हम अभी शुरुआत करते हैं हमारे पहले वीडियो से, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि साइड इफ़ेक्ट्स का, यानी कि जो हुडनी जिस कंपनी ने बनाया है उसका नाम है साइड इफ़ेक्ट्स, एंड उसका वेबसाइट क्या है, एंड वहाँ से डाउनलोड कैसे करते हैं एंड आप इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं। बिना किसी देरी के हम ये वीडियो शुरू करते हैं। ये साइड इफ़ेक्ट्स का वेबसाइट है, यानी कि जहाँ पे हुडनी आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। तो साइड इफ़ेक्ट्स कंपनी है जिसने हुडनी बनाया है। तो ये जो लिंक है इनका वेबसाइट का, ये मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आप जैसे ही sidefx.com पे जाएँगे तो आपको ये इनका होम पेज मिलेगा। आप यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं, जैसे कि इनका शो रील है फ़िल्म का, गेम्स का या स्टूडेंट शो रील है। फिर लर्निंग के लिए काफ़ी ट्यूटोरियल्स यहाँ पे अवेलेबल है, चाहे आप बेसिक लेवल पे सीख रहे हो या एडवांस लेवल पे सीख रहे हो। तो हुडनी का ये एक चीज़ अच्छा है बाकी सॉफ्टवेयर से, कि यहाँ पे आपको लर्निंग ट्यूटोरियल्स एंड बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपको फाइल्स, रेफरेंसेस, कंटेंट सब मिलेगा यहाँ पे। तो आप चेक कीजिए इनके वेबसाइट को, इनके होम पेज को। इंस्टाग्राम पे भी है ये, एंड वहाँ पे वो सारी चीज़ें अपलोड करते रहते हैं जो स्टूडेंट्स ने या तो प्रोडक्शन वाइज अगर बनाया है किसी ने। तो ये इनका वेबसाइट है, आप चेक कर सकते हैं। हमें सिंपली क्या करना है कि यहाँ पे ऊपर प्रोडक्ट्स, इंडस्ट्री सब कुछ दिया हुआ है, हमें गेट पे जाना है एंड यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन है। तो हम डाउनलोड पे चलेंगे तो सबसे पहले पूछेगा कि आप लॉगिन करो। तो मैं ऑलरेडी अकाउंट बनाया हूँ। तो अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा कि लॉगिन या तो रजिस्टर, या आप गूगल से या किसी और से भी लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं लॉगिन करूँगा एंड जैसे ही मैं लॉगिन करता हूँ यहाँ पे मुझे ऑप्शन आ जाएगा डाउनलोड का, कि दो ऑप्शन है, लॉन्चर या तो ओल्ड इंस्टॉलर। ओल्ड इंस्टॉलर अभी जैसा नाम सजेस्ट करता है कि पुराना तरीका है हुडनी इंस्टॉल करने का, कि वो फाइल्स देगा फिर आप इंस्टॉल करोगे इंस्टॉलर से। तो ये नया तरीका है कि एक लॉन्चर सिर्फ आपको डाउनलोड करना है एंड उस लॉन्चर से ही आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे कि आपको कौन सा वर्जन चाहिए, या इसमें लेटेस्ट वाला वर्जन जो अभी 20 है, हुडनी 20, वो उस लॉन्चर से वो डाउनलोड करके अपने आप इंस्टॉल कर लेगा। तो ये काफ़ी सारी तरीके, दो, काफ़ी सारे नहीं, दो तरीके हैं। एंड नीचे लाइसेंसिंग के बारे में इन्होंने बताया कि लाइसेंस अगर आपके पास है या नहीं है तो आप कैसे यूज़ कर सकते हो, कैसे नहीं कर सकते हो। तो जैसे फर्स्ट हम देख सकते हैं कि फ्री पर्सनल लर्निंग, ये हमारे लिए है बेसिकली सीखने के लिए, जो हुडनी अप्रेंटिस वर्जन होता है, यानी कि नॉन कमर्शियल वर्जन जो फ्री लाइसेंस पे मिलता है। ठीक है, तो ये हम यूज़ कर सकते हैं कुछ भी बनाने के लिए, सीखने के लिए, रेंडरिंग करने के लिए या इंटरनेट पर डालने के लिए। तो आप ये वर्जन यूज़ कर सकते हो, हुडनी अप्रेंटिस। इसमें रिस्ट्रिक्शंस है कुछ, अगर मैं रिस्ट्रिक्शंस आपको दिखाऊं तो रिस्ट्रिक्शंस ये है कि आप इसको नॉन कमर्शियल्स के लिए यूज़ कर सकते हो, एंड कुछ हुडनी डिजिटल एसेट्स बनाओगे तो आप उसको अप्रेंटिस में यूज़ कर सकते हो, ना कि कोई और दूसरे हुडनी इंजन, इंडी में या कमर्शियल लाइसेंस में। एंड आपका जो सीन होगा, असेट होगा या रेंडर होगा, वो आप सिर्फ 1280x720 में रेंडर कर सकते हैं, यानी कि हाफ HD। एंड सारा आउटपुट जो भी आप रेंडर करोगे हुडनी से, उसमें वाटरमार्क रहेगा, यानी कि हुडनी लिखा हुआ रहेगा नीचे। एंड कोई भी थर्ड पार्टी रेंडर्स नहीं चलेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि उसमें लाइसेंस नहीं है। एंड आप जब हुडनी अप्रेंटिस चलाते हो तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि 30 दिन का आपको लाइसेंस मिलता है, जो कि ऑटो रिन्यू होता है। तो आपको महीने में एक बार इंटरनेट से कनेक्ट करना पड़ेगा ताकि वो आपका लाइसेंस रिन्यू कर पाए। तो ये कुछ छोटे मोटे लिमिटेशंस है, लेकिन इससे हमारे काम पे या सीखने पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम सिमिलर जो भी यूज़ करेंगे, सीखेंगे, वो सारी चीज़ें अवेलेबल रहेंगी, सारे नोड्स ओपन रहेंगे, आप सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, रेंडर भी कर सकते हैं। बस वही वाटरमार्क आएगा एंड 1080 में होगा, सॉरी हाफ HD में होगा। तो मुझे नहीं लगता कि इससे कुछ प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आपको एट द एंड सीखना है, नोड समझना है। जब आप जॉब करेंगे तो ऑब्वियसली वहाँ पे उनके पास लाइसेंस होगा, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ 3-4 अवेलेबल लाइसेंसेस है, जैसे कि हुडनी कोर, हुडनी FX, फिर हुडनी इंजन। तो इंजन डिपेंड करता है कि यूनिटी के लिए या अनरियल के लिए। फिर हुडनी इंडी है, एंड एजुकेशन है। एजुकेशन ऑब्वियसली जो स्कूल्स, ट्रेनिंग सेंटर्स या कोई भी कोर्सेज जहाँ कोचिंग सिखाते हैं, तो वहाँ पे हुडनी एजुकेशन लाइसेंस ले सकते हैं। जो कंपनीज में यूज़ होता है वो होता है हुडनी कोर और हुडनी FX। ठीक है, हुडनी FX के लाइसेंस काफ़ी महंगे हैं, तो कंपनीज में भी लिमिटेशंस रहती है। हुडनी मास्टर लाइसेंस कहते हैं उसे। तो मास्टर लाइसेंस आपको काफ़ी कम, उसका लाइसेंस आपको एक्सेसिबल रहेगा। वो मेजॉरिटी आप अगर इन डिटेल मैं आपको जब बाद में सिखाऊंगा कि जो भी नेटवर्क्स है उसके अंदर जाके आपको काम करना है तो आप हुडनी FX का लाइसेंस ले सकते हैं, वरना अगर बाहर से ही काम करना है तो हुडनी कोर यूज़ कर सकते हो।
क्योंकि हुडनी कोर के लाइसेंसेस काफ़ी अवेलेबल रहता है बट एफएक्स के नहीं मिलते हैं आप जब कंपनी में काम करोगे। तो मैं आपको समझाऊंगा कि एग्जैक्टली मैं क्या कह रहा हूँ, अंदर से काम करना एंड बाहर से काम करना। जब हम धीरे धीरे कोर्स में आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो मैं कह रहा हूँ कि नेटवर्क के अंदर से कैसे काम करते हैं एंड बाहर से कैसे काम करते हैं। तो एक सिस्टम होता है, एक चेन होता है कि हम बाहर ही एक ऐसा यूआई या पाइपलाइन बनाते हैं जो बिना नोड के अंदर एक्सेस किए हुए हम उसको बाहर से ही कंट्रोल कर सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आप कैसा सिस्टम बना रहे हो, किस प्रोसीड्यूरल तरीके से बना रहे हो, या आपका सेटअप वैसा है कि नहीं। तो हम जैसे जैसे कोर्स में आगे बढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। बट अभी फ़िलहाल के लिए आपको इतना जानना ज़रूरी है कि आप अप्रेंटिस यूज़ कर सकते हो एंड जो कोर और एफएक्स है ऑब्वियसली पेड है। तो आप अभी सेंस नहीं बनता कि आप खरीदे एंड सीखे, आप फ्री लाइसेंस और अप्रेंटिस वर्जन में भी सीख सकते हैं। तो ये लाइसेंस के बारे में था। एंड हुडनी आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से लॉन्चर से या तो ओल्ड तरीके से आप जैसे करेंगे या आपको पूरा प्रोडक्शन बिल्ड देगा। एंड ये 2.1 GB का है, जो एक्चुअल हुडनी का साइज़ है वो 2.1 GB का है। तो ये सिंपली डाउनलोड करेगा एंड आप डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हो। लॉन्चर में सिर्फ 109 MB का है। तो ये क्या करेगा कि लॉन्चर एक डाउनलोड करेगा, आप उसको ओपन करोगे तो आपको ऑप्शन देगा कि वहाँ से आप हुडनी डाउनलोड करो। दोनों तरीके एक जैसे ही है। इसमें सिर्फ ये है कि आपको अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इशू है इंटरनेट से रिलेटेड, या आपका डाउनलोड नहीं होता, या इतना डेटा नहीं है, या एक साथ डाउनलोड नहीं कर सकते 2.1 GB, तो आप ये लॉन्चर डाउनलोड कर सकते हो। तो ताकि अपने हिसाब से आराम से वो डाउनलोड कर सकते हो, या पॉज करके भी डाउनलोड कर सकते हो। तो उसके लिए लॉन्चर बेस्ट है, वरना अगर आप फुल फ्लेज एक साथ करना चाहते हो डाउनलोड तो आप ओल्ड इंस्टॉलर यूज़ कर सकते हो। अगर आपको लॉन्चर ये जो 20 वर्जन दे रहा है हुडनी का, लेटेस्ट जो 20th वर्जन है हुडनी 20, अगर आपको वो नहीं चाहिए, आपको कोई प्रीवियस बिल्ड चाहिए या कोई और बीटा वर्जन चाहिए, तो यहाँ पे नीचे प्रोडक्शन बिल्ड एंड डेली बिल्ड्स करके ऑप्शन है। अगर मैं प्रोडक्शन बिल्ड में जाता हूँ तो यहाँ पे मुझे सारे वर्जन्स हुडनी के दिख जाएंगे, हुडनी 20 एंड हुडनी 19.5। फिर और नीचे जाऊँगा तो हुडनी 19, 18.5 एंड इसमें आपको सारे वर्जन्स मिल जाएंगे, लाइक सारे ओएस के वर्जन मिल जाएंगे। जैसे लिनक्स के लिए मिल जाएगा, मैक के लिए मिल जाएगा, विंडोज़ के लिए मिल जाएगा। तो ये अलग अलग वर्जन्स है, आप अपने हिसाब से वर्जन सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको कौन सा चाहिए। आप ऑब्वियसली अगर मैक इंस्टॉल कर रहे हो, अगर मैक यूज़ करते हो तो मैक में आपका DMG वर्जन चलता है, लिनक्स में आपका टार चलेगा। एंड जो आप अगर विंडोज़ यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे .exe वर्जन चलता है। तो ये स्पेसिफिक वर्जन के लिए आपको इसमें से सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप पीछे जाएंगे तो ये सोबर और सरल तरीका है कि आप या तो लॉन्चर से करें या तो डायरेक्टली इंस्टॉलर यूज़ करें। एंड डेली बिल्ड्स में यहाँ पे बग फिक्सेस या बीटा के वर्जन्स आते हैं, जो कि आप ना ही यूज़ करें तो बेहतर है, क्योंकि इसमें काफ़ी बग्स और टेस्टिंग के लिए होता है ये यूज़, प्रोडक्शन के लिए ये रेडी नहीं होती। तो ये हम यूज़ नहीं करेंगे। हम इधर प्रोडक्शन बिल्ड यूज़ करेंगे अगर हमको कोई प्रीवियस वर्जन चाहिए, जैसे 19, 19.5 या 18, 18.5, या तो सिंपली आप लॉन्चर या ओल्ड इंस्टॉलर से इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे मैं डाउनलोड करता हूँ लॉन्चर, एंड डाउनलोड होगा, अब मैं ओपन करूँगा तो ये लॉन्चर का सेटअप है। नेक्स्ट एंड लॉन्चर इंस्टॉल करने बोल रहा है, आप इंस्टॉल कीजिए। आपको लॉन्चर कहाँ इंस्टॉल करना है, कि हुडनी इंस्टॉल नहीं कर रहा अभी फ़िलहाल, ये सिर्फ लॉन्चर के लिए पूछ रहा है। तो मैं लॉन्चर इंस्टॉल करूँगा। तो आप जब हुडनी ओपन करेंगे तो आपको हुडनी कुछ इस तरीके से दिखेगा। मैं इस कोर्स के लिए, इस ट्यूटोरियल के लिए 18.5 वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे सारे टूल्स और जो भी मैंने बनाया वो 18.5 में अच्छे से चलता है। बाकी सारे वर्जन में मैंने यूज़ किया बट ये कंपैरेटिवली लेस बगी एंड कम क्रैश होता है। तो मैं 18.5 यूज़ करूँगा इस कोर्स या ट्यूटोरियल के लिए। आप 18.5 का ऑप्शन था वेबसाइट पे, आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं एंड वो डाउनलोड कर सकते हैं। या तो कुछ चेंजेस नहीं होंगी, अगर आप हायर वर्जन भी यूज़ कर सकते हो, जैसे 19, 19.5 या 20, क्योंकि हम सारी चीज़ों के बेसिक्स और कोर कॉन्सेप्ट सीखेंगे, जो कि हो सकता है कि नए वर्जन में सिर्फ उसके नाम चेंज हो, बट अंदर का जो फीचर्स रहेगा, जो टूल्स रहेंगे, वो सारे सेम ही होंगे। क्योंकि इन जनरल हुडनी के वर्जन अप में ऐसे ही होता है कि नाम चेंज हो जाते हैं बट इंटरनली जो चीज़ें रहती है वो सेम रहता है, या मे बी वो लोग एक अलग से नेटवर्क बना लेते हैं, बट सारी चीज़ें कंपैरेटिवली सेम ही रहती है। अगर कोई ऐसा नोड होगा जो चेंज हुआ रहेगा तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो कि ये अवेलेबल नहीं है 19 में, 19.5 या 20 में। तो हम उसका ऑल्टरनेटिव डिसाइड करेंगे कि आप किससे बना सकते हो, कैसे सीख सकते हो। बट मेरे हिसाब से काफ़ी जो भी हम सीखेंगे, नॉर्मल नोट सीखेंगे, तो वो कोई भी वर्जन आप ले लो, चाहे 14 ले लो, 15 ले लो, 16 ले लो, या फ्यूचर वर्जन ले लो 20, 21, 22, जो भी आएगा उसमें ये चीज़ काम करेगा। क्योंकि सारे नोट्स चेंज नहीं होते, कुछ कुछ नोट्स होते हैं। जैसे प्रीवियसली पायरो के नोट्स अलग थे बट अभी अलग है, लाइक अलग नहीं है, आप वो सेम चीज़ें यूज़ कर सकते हो, बना सकते हो, कोई लिमिटेशन नहीं है। आपको वो नहीं बोलेगा कि अरे काम नहीं करेगा या चलेगा नहीं। जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तो
वो लोग काफ़ी ऑप्टिमाइज़ कर लेते हैं उस टूल को, तो सारी चीज़ें वहीं रहती है, बट थोड़ा-सा ऊपर-नीचे फ़र्क दिखता है। पर इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर आप 18 में कोई फ़ाइल बना रहे हो तो वो 20 में भी चलेगी, एंड 20 में कोई फ़ाइल बना रहे हो तो मे बी बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी थोड़ी कम होगी, क्योंकि अब हो सकता है 20 में कोई नोड यूज़ कर रहे हो बट वो 18.5 में कभी था ही नहीं, कभी बना ही नहीं, तो वो एक इशू हो सकता है। बट 18.5 की फाइल आपकी 20 में बिल्कुल चलेगी। बैक एंड कोड एरर्स आ सकते हैं, बट आप उसको इग्नोर करके कर सकते हो चीज़ें यूज़। सो होपफुली आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी कि हुडनी कहाँ से इंस्टॉल करना है और कहाँ से डाउनलोड करना है। एंड आप हुडनी ओपन कीजिए, थोड़ा अपने हिसाब से देखिए कि क्या सेटअप है, कैसे यूज़ होता है, एंड क्या क्या चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो से हम ये सारी चीज़ें जो भी यहाँ पे नोड्स है, शेल्फ टूल है, या ये चीज़ें क्या करती है, इस तरफ क्या करती है, या टाइमलाइन कैसे यूज़ होता है, यहाँ पे नोड्स कैसे डालते हैं, या रेंडर कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हम धीरे धीरे सीखेंगे इस कोर्स में जैसे ही आगे बढ़ते हैं। ऑब्वियसली काफ़ी लेंदी एंड इन डिटेल होगा, तो होपफुली आप एक्साइटेड है। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, उस बेल आइकन को दबाइए, ताकि जैसे ही कोई वीडियो आती है तो सबसे पहले आपको पता चले। एंड अपने दोस्तों में चीज़ शेयर कीजिए, क्योंकि ये बहुत डिटेल्ड वीडियो होने वाली है। एंड जो भी न्यू है, और जो भी आप न्यू कमर्स हो या अभी अभी शुरू कर रहे हो एंड आपको हुडनी सीखना है, तो आप डेफिनेटली किसी की हेल्प कर सकते हो, जैसे आप खुद भी सीख रहे हो एंड आप किसी और की भी हेल्प कर सकते हो। उसको भेजो ये चीज़ एंड उसको बताओ कि ये चीज़ यहाँ से आप सीख सकते हो ईजिली। तो सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। अगर कुछ डाउट है या अगर आप कुछ स्पेसिफिक सीखना चाहते हैं तो मैंने नीचे एक फॉर्म दिया हुआ है, आप उस फॉर्म को फिल कीजिए एंड मुझे बताइए कि आपको स्पेसिफिकली क्या सीखना है और कैसे सीखना है, तो मैं कोशिश करूँगा कि वो चीज़ें मैं आपको सिखाऊं। सो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सीखते रहिए और क्यूरियोसिटी बनाए रखिए। थैंक यू।